अच्छा, एड अ प्रोडक्ट, इन्वेंट्री में जाके एड अ प्रोडक्ट। दिस टाइम आई एम क्लिकिंग एट, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। मैं इस दफा उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहा हूं जो मेरा अपना प्राइवेट ब्रांड है, अजीम इंडस्ट्रीज या अजीम सतार एंड को या AFP इंस्टीट्यूट, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस तरह की चीज वो अपने कपड़े पे एम्बोस करके या प्रिंट करके Amazon के वेयर हाउस में भेज सकते हैं। लेट्स से टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं हम, टेक्सटाइल कहते हैं, बेबी बिब की बात कर रहे थे, बेबी बिब। बेबी बिब्स के लिए देखें कौन सी कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज ये हमें हमारी ऑप्शंस में लेके आ रहे हैं। बेबी प्रोडक्ट्स में अपैरल एक्सेसरीज, बेबी बॉयज। अब इसमें जो कैटेगरी सबसे ज्यादा सूट कर रही है आपकी प्रोफाइल के, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, बेबी बिब्स के लिए हमारे पास सबसे सूटेबल डिपार्टमेंट कौन सा है? बेबी प्रोडक्ट्स, अपैरल एंड एक्सेसरीज, बेबी बॉयज एक्सेसरीज, बिब्स एंड बर्ब क्लोथ्स, बिब्स, ड्रूलिंग बिब्स। ड्रूलिंग बिब्स ये मेरे ख्याल में एक बेबी बॉयज में है, बेबी गर्ल्स में है, बिब्स एंड बर्ब क्लोथ्स। तो मेरे ख्याल में बॉय या बेबी को छोड़ के यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स, फीडिंग बिब्स, बर्ब क्लोथ्स, बिब्स, ड्रूलिंग बिब्स, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। एक ये भी है जी, क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, बेबी, बेबी बॉयज नहीं, वो फिर बॉयज भी चल जाते, तो हमें ये थोड़ा सा यूनिवर्सल टाइप देखना पड़ेगा। सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, तो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास एक नई डिस्कशन है यहाँ पे, जो है प्रोडक्ट आईडी। कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा और ये शॉर्टकट टर्म्स को नोट डाउन कर ले। मैं 1 बाय 1 आपको स्पेल करता जाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले लिखे ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा जी, उसके बाद है FNSKU, इसकी फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। उसके बाद यूपीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। फिर GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। फिर हमारे पास MSKU, मर्चेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट। फिर LCL, लेस देन कंटेनर लोड। LTL, लेस देन ट्रक लोड। 1 kg is equals to 2.204 pounds. FCL, full container load. MOQ, minimum order quantity. RFQ, rate for quote. EAN, European article number. GCID, global catalog identifier. GEPIR, global electronic party information registry. ISBN, international standard book number। ठीक है जी, ये सारी जो है आइटम्स आई होप आपने लिख ली हो। अब हम प्रोडक्ट आईडी की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है GS1। अब Amazon कहता है कि आपकी प्रोडक्ट आईडी रजिस्टर होनी चाहिए GS1 के साथ। तो GS1 क्या है? GS1.org हमारे पास ये वेबसाइट है। GS1 क्या कंपनी है? GS1 Amazon कहता है कि भाई मेरे लिए अगर कोई आपने बारकोड लेके आना है ना, तो वो GS1 से अप्रूव्ड होने चाहिए। अब GS1 से अप्रूव्ड बारकोड को कैसे पता लगा सकते हैं? अच्छा, इसमें कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस ये है कि आपको अगर एक बारकोड चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए, और वो काम कैसे करेगा? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, बहुत बेसिक्स की तरफ जाते हैं। Amazon कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे
आपकी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, लेदर ग्लव्स कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पूरा टाइटल होना चाहिए, लेदर ग्लव्स पूरा एक टाइटल होना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह अभी वर्किंग करेंगे। प्रोडक्ट आईडी, ये अब अमेजोन कह रहे हैं कि एक बारकोड आप एंटर करें जो कि आपके उस प्रोडक्ट के साथ फिर मुंसलिक हो जाएगा, और दोबारा आपने 1000 प्रोडक्ट्स भेजने। लेदर ग्लव्स, जैसे लेदर ग्लव्स है, अब लेदर ग्लव्स एक आइडेंटिटी है, और फिर सेम वैसे ही ग्लव्स सीरीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 10,000 ग्लव बनाया गया, सारे एक जैसा है, ब्लैक कलर का लेदर ग्लव है, सेम साइज है, और कोई और चीज चेंज नहीं हुई, तो इस एक लेदर ग्लव को एक बारकोड चाहिए होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 प्रोड्यूसर तो 10,000 बारकोड चाहिए होंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक ही बारकोड देना है, बाकी सारी मैनेजमेंट अमेजोन करेगा। 10,000 वो भेजना, आपने ग्लव्स भेजने, अब अमेजोन आपके एक बारकोड को एब्जॉर्ब करके आपको 10,000 या 10 लाख बारकोड दे रहा है। और एक बार शिपमेंट निकालने में ऐसा नहीं है, कुछ लोग समझते कि एक बार शिपमेंट निकालने के लिए एक दफा बारकोड इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट वंस है। दोबारा आपने बारकोड्स निकालने में तो सिर्फ प्रोडक्ट पे क्लिक करें, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करें, और आपको वो नेक्स्ट स्टेज में बारकोड्स देना शुरू कर देगा, आप जितने भी बारकोड उससे मंगवाना चाहें। अब एक और चैलेंज ये आ रहा था कि ये जो GS1 कंपनी है ना, ये आपको 10 बारकोड से कम नहीं देती। मैं इस वक्त बारकोड परचेज करने वाली स्क्रीन पे जा रहा हूं, गेट योर बारकोड्स पे क्लिक किया, 10 बारकोड से कम आपको नहीं बेचेगी। और ये 10 बारकोड का जो पैकेज है वो $250 का है। अब $250 मेरे लग से कि अभी मैं, आप जैसे बैठे हुए स्टूडेंट हैं या लर्न कर रहे हैं या इवन इन्वेस्टर है, तो आपने एक प्रोडक्ट से शुरू करना है। आप ही की मिसाल लेते हैं, आप जो भी बैठ के सुन रहे हैं, अब आपने एक प्रोडक्ट से लॉन्च करना है, तो आप 10 प्रोडक्ट के लिए आपको मिनिमम बारकोड खरीदना पड़ रहा है, जो कि $250 का है, जो एक अच्छा भला खर्चा है अभी इन द स्टार्ट। $250 मेक्स अराउंड 45 और 50,000 और समथिंग। तो आपका एक स्टार्टअप करने में खर्चा तो ऐड हो गया, जबकि आपने सोचा हुआ था कि अच्छा चल मैं 5 लाख लगाऊंगा, ये मेरा डेड एंड है, अब उसके ऊपर एक 50,000 और ऐड हो गया, जिसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि मार्केट में GS1 से मुंसलिक इनके डिस्ट्रीब्यूटर या इनके साथ एग्रीमेंट करने वाली दूसरी कंपनियां हैं, जैसे नेशन वाइड बारकोड्स वाले हैं, नेशन वाइड बारकोड्स। आप इनसे बारकोड खरीद सकते हैं, एक सिंगल $12 का, 5 $37 के, 10 जो वहां पे $250 के दे रहे हैं वो $42 के यहां से परचेज कर सकते हैं। अब GS1 से वो सर्टिफाइड है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे? उसके चेक करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूं। GS1.org वेबसाइट पे चलेंगे, GS1.org पे जाइएगा अगर चेक कर रहे हैं, वरना GS1 के बहुत सारे दूसरे वेबसाइट्स भी हैं जो कि GS1 की अपनी ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ डोमेन नेम से, जैसे पाकिस्तान का GS1 पाकिस्तान या GS1pk.org या GS1 US या GS1 UK, इस तरह के डोमेन्स बनी हुए हैं, वो GS1 की वेबसाइट थी। अब यहां पे आने के बाद देखें कि सर्विसेज में जाके लेफ्ट पे देखें हु ओन्स द बारकोड, ठीक है, इस पे क्लिक करें, और इसमें क्लिक करने के बाद लेट से आपने नेशन वाइड से या एक और कंपनी है स्पीडी बारकोड्स, इनसे जो आपने GS1 बारकोड खरीदा वो आपको आई थिंक तकरीबन 11 डिजिट के करीब करीब ये नंबर है, 9 to 11 डिजिट के नंबर के इर्द गिर्द ये नंबर है। मैं इस वक्त कुछ रैंडम ऐड कर रहा हूं, आई होप कि इसकी कोई ना कोई एंट्री हो। नहीं, इसके ऊपर कोई एंट्री नहीं आ रही, लेकिन ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई ओनरशिप चेक कर लेते हैं। ओनरशिप आ गई है जी। अच्छा, अब देखें कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई है पूरी। अब यही वो जगह है जहां से अमेजोन आपकी इंफॉर्मेशन को कैच करता है, इंपोर्ट करता है। अब देखें पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया उसने, दे दिया
कि कंपनी प्रीफिक्स ये है, कोड ये है, वैल्यू ये है, पार्टी का नाम ग्रेस नेचुरल है, उसके बाद कंपनी का नाम ग्रेस नेचुरल है, स्ट्रीट एड्रेस है हाउस नंबर NW713 सईदपुर रोड रावलपिंडी में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, पंजाब, पोस्टल कोड, एहसन इलियास चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑल, ये उनकी कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है। सो यहां से आपको पता लगा कि भाई यहाँ पे आपने एक दफा लाजमी आके वेरीफाई कर लेनी है इंफॉर्मेशन को एंटर करके। तो दिस वाज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो अब आप GS1 से ले, आप नेशन वाइड से ले, आप स्पीडी बारकोड से ले, आपको इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी कि वो आपके ब्रांड से, आपकी कंपनी के नाम से लाजमी जुड़ा हो। बैकएंड पे इंफॉर्मेशन, आप जैसे मेरे स्टोर का नाम है यहाँ पे कैंक स्टोर या कैंक LLC या कैंक स्टोर है, तो वो कैंक स्टोर वहां पे बैकएंड पे शो होना चाहिए, फिर अमेजोन उसे अटेस्ट कर देगा, वेरीफाई कर देगा। प्रोडक्ट आईडी है, फिर अच्छा जब आपने अमेजोन के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो फिर यहाँ पे आपने उस GS1 के बारकोड को पेस्ट करना है और EAN सिलेक्ट कर देना आपने। EAN stands for European Article Number, right? अच्छा, EAN को आपने सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे नंबर आपने इनपुट कर देना है एंड देन यू हैव द अदर ऑप्शंस जिसमें प्रोडक्ट का नाम। अब प्रोडक्ट का नाम कैसे रखना है? इफ यू आर डूइंग लेदर ग्लव्स तो फिर अब प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देने की बारी आ गई है। तो प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप कहां से उठाएंगे? प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप उठाएंगे मर्चेंट वर्ड्स सॉफ्टवेयर से, जिसकी तरफ मैं अभी आपको लेके जा रहा हूं। जस्ट होल्ड ऑन, अभी हम मर्चेंट वर्ड्स की तरफ जाएंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है उसको लिखेंगे। बहुत क्लोज आइडिया मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। ये देखिए, अब मैं इस वक्त अपने मर्चेंट वर्ड्स सॉफ्टवेयर में आ चुका हूं। जिनके पास सॉफ्टवेयर है वो खोल के इस वक्त चेक भी कर सकते हैं। इधर आ गया और मैंने अपना मेन कीवर्ड लेदर ग्लव्स लिख दिया, करके एंटर कर दिया। अब बाकी तमाम वर्किंग इस सॉफ्टवेयर के सर के ऊपर हम कर सकते हैं। हीलियम 10 भी इस्तेमाल होता है इस मकसद के लिए, लेकिन मर्चेंट वर्ड को थोड़ा सा मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूं। अच्छा, अभी मर्चेंट वर्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो वी आर ऑन द हीलियम 10, उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन दोनों मिलती जुलती वर्किंग करते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब हीलियम 10 का जो सेरेब्रो का वर्जन है वो आपसे एक BSR, अमेजोन का बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर मांगता है। BSR का मतलब अमेजोन बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर। जिस वक्त आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे तो फिर ये जो व्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के साथ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ASIN नंबर भी चल सकता है। सो ASIN नंबर को कॉपी करेंगे क्योंकि ये है लेदर का प्रोडक्ट। यहां पे हम चाहते हैं कि भाई हमें लेदर के प्रोडक्ट्स रेलेवेंट कीवर्ड्स दो। सो वी आर गेटिंग द कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया है एंड रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग। अच्छा जी, अब हमारे पास कीवर्ड आइडियाज आ चुके हैं 150। ब्लैक लेदर ग्लव्स मैन, लेदर शूटिंग ग्लव्स। ठीक है जी, अब हम चीजें टाइटल में ऐड कर सकते हैं। कैसे? मैं अपनी लिस्टिंग वाले पेज की तरफ चले जाता हूं जी। यहां पे टाइटल में मैं लिख रहा हूं लेदर ग्लव्स। एक तो लेदर ग्लव्स लिखा गया, तो आप देखें ड्राइविंग मजीद आइडिया आ गया। उसके बाद जी मजीद आइडियाज, विंटर ग्लव्स नहीं, वो क्योंकि फिर सीजनल में चला जाएगा। हैच ग्लव, स्टिक प्रूफ। अच्छा, आपके ज़हन में शायद एक चीज आ रही हो
कि मैंने एक दफा लेदर ग्लव्स लिखा, उसके बाद मैं शूटिंग ग्लव्स नहीं लिख रहा, ड्यूटी ग्लव्स नहीं लिख रहा, मैं बस शूटिंग, ड्यूटी, ड्राइविंग, स्टिक प्रूफ लिख रहा हूं, ग्लव्स क्यों नहीं लिख रहा? अब Amazon का जो A9 एल्गोरिथम है वो सेम वर्ड्स को बार बार यूज करने से रैंकिंग को गिरा देता है, राइट? जिसकी वजह से मैं दोबारा से ग्लव्स, जो एक लफ्ज मैंने यूज किया उसे मैं दोबारा नहीं यूज कर रहा, राइट? मजीद आइडियाज ले रहा हूं, मैन, वुमेन, बाद में हम इन्हें थोड़ा सा रीशेप कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ हैंडकफ्स, हैंडकफ्स देखिए जी, ये क्या चीज है? अब देखिए जिस तरह मैं करूं, और ये देखें इन्होंने कैसे किया हुआ है, ड्यूटी, यूटिलिटी बेल्ट, रिग, पुलिस, ड्यूटी बेल्ट, किट विद पाउचेस, हैंडकफ, केस, केस, राइट? इस तरह की। अब ये इन्होंने कीवर्ड ऑप्टिमाइज टाइटल लिखा हुआ है, पाउच, ग्लव, पाउच, देखिए लेकिन ये गलती है, ये 2 दफा पाउच लफ्ज यूज हो गया। सूट, वर्क, ग्लव विद निट कफ, राइट? डिस्पोजेबल नहीं है ये। फ्रेश जैकेट, मर्डर, डेक्स्टर, ड्राइविंग, हैच, गॉबलिन, ड्यूरा, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल ऐड कर सकते हैं, ड्यूरेबल, सिक्योरिटी। अच्छा, और फिर दूसरा, आप ऐसे भी अगर ग्लव लफ्ज को बार बार यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आप सर्च कर सकते हैं ग्लव्स वर्ड ऑल्टरनेटिव्स, उसके ऑल्टरनेटिव सर्च कर सकते हैं आप। मिट, ग्लव, हैंडवेयर, हैंडवेयर है, हैंडवेयर, सिक्योरिटी, हैंडवेयर, ठीक है? ऐसे करके आप एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड टाइटल दे सकते हैं, राइट? फिर ब्रांड नेम है, यहां पे ये एक बड़ी जो है डिस्कशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड नेम में आपका ब्रांड अगर रजिस्टर्ड है, लेट्स से पाकिस्तान में आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है, तो फिर ब्रांड भी आप यहां पे ही रजिस्टर करवाएंगे। ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद लेट्स से कि ये कैंक स्टोर है, KANK स्टोर है, और कैंक के नाम से आप कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, ब्रांड भी रजिस्टर करवा लेते हैं, तो सिंपली आपको यहां पे आके कैंक लिख दें। सिंपली यू कम हियर एंड राइट कैंक, और Amazon की ब्रांड रजिस्ट्री क्लेम करनी पड़ती है। अब जिस वक्त ये अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये मुझे एरर देगा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, और उसको रजिस्टर करने के लिए जिस लिंक पे जाना है उसको भी एरर में शो करेगा कि भाई इस लिंक पे जाएं और अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। वहां पे आप ब्रांड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, या अगर वो नहीं तो टेम्परेरी तौर पे आप Amazon को सपोर्ट से या ईमेल पे आप अपने ब्रांड की फोटोग्राफ्स सेंड कर सकते हैं, 7-8 फोटोग्राफ। Amazon कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ऐसे हाथ में पकड़ाओ या टेबल पे रखो, ऐसी पिक्चर्स होनी चाहिए जिससे ये, और उसके ऊपर आपके ब्रांड का नाम एम्बोस्ड भी होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे ये प्रूफ हो कि आपकी जो ब्रांड का नाम है वो प्रोडक्ट्स पे पंच्ड है, राइट? अच्छा, फिर हमारे पास वेरिएशंस है। वेरिएशंस में हमारे पास कलर साइज, कलर नेम, साइज नेम, कलर नेम, ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं। कलर को मैं अगर सिलेक्ट करूंगा तो कलर नेम सिंपली, ये कोई मुझसे ड्रॉप डाउन नहीं कह रहा कि भाई इसमें से कलर सिलेक्ट करो आपका कौन सा है। आप सिंपली यहां पे कहें कि मेरे पास व्हाइट भी है, देन आई हैव ऑरेंज, देन आई हैव ब्लैक, देन आई हैव ग्रीन, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं अगर इसकी वेरिएशन ऐड करूं तो मुझसे ये 4 बारकोड्स और मांग रहा है, क्योंकि
आपकी प्रोडक्ट में अगर कलर चेंज होता है तब भी बारकोड, तब भी नया बारकोड, जो वो वही बारकोड चाहिए इस दफा, जो मेन वाले बारकोड्स हैं, GTIN बारकोड्स हैं, हमारे मेन वाले बारकोड्स जो हमने $250 के खरीदे थे, या फिर हमने स्पीडी बारकोड्स या नेशन वाइड से हमने $37 के 10 खरीदे थे। तो 4 कोड्स और यहां पे लगाने पड़ेंगे, राइट। सेलर SKU कुछ भी हो सकता है, जैसे वाइट ग्लव, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, दिस इज नॉट समथिंग जो इसको Amazon अपने किसी डाटा प्रोसेसिंग में ला रहा है। प्रोडक्ट आईडी वो बारकोड इधर EAN सिलेक्ट कर दें, कंडीशन न्यू कर दें। अब ये यहाँ पे कितने का आपने बेचना है, ये वाला वेरिएंट, वो $20 का है, 20 कर दें, 25 है, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, 100 है जी मेरे पास, राइट। और फिर ये आपसे नेक्स्ट स्क्रीन में उसको शिप करने की भी ऑप्शन पूछ लेता है। ऑफर में आ जाए, अब नेक्स्ट ऑफर में ये हमारे पास 2 ऑप्शंस कह रहे हैं कि ठीक है, आपने सारा उसका टाइटल, ब्रांडिंग, उसका बारकोड, सारा कुछ एंटर कर लिया, वेरिएशंस एंटर कर ली। अब आप क्या चाहते हैं, ये प्रोडक्ट्स FBA करें या FBM करें, Amazon के वेयर हाउस में भेजें या आप खुद अपने पास रख के भेजना चाहते हैं। अगर ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, अगर हम मल्टीपल कैटेगरीज में हम रजिस्टर, मल्टीपल कैटेगरीज में अपना ब्रांड सेल करना चाहते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले नासिर साहब के लिए हमने एक एग्जांपल यूज की थी कि नासिर टेक्सटाइल्स। अब नासिर साहब अगर नासिर टेक्सटाइल कर दिया तो लेट से नासिर साहब अगर कैलकुलेटर बेचते हैं तो उसके लिए तो सूटेबल है कि नासिर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन हम ऑलरेडी एक ब्रांड नेम दे चुके हैं और उसे क्लेम भी करवा चुके हैं, तो इसके लिए एक नया ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आपको अपने ब्रांड का नाम थोड़ा सा जनरल रखना है। जैसे हमारे एक क्लाइंट की कंपनी का नाम है व्हाइट हॉर्स, फिर जो है एक क्लाइंट की कंपनी का नाम है नो लिमिट LLC, तो थोड़ा सा जनरल टेकी सा नाम रख सकते हैं, थोड़ा जनरल, जिसमें जनरल चीजें आ जाए, राइट। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप उसे Amazon के थ्रू सेंड करना चाहते हैं या अपने पास रख के भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सेव एंड फिनिश कर देंगे। और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि मैंने एक प्रोडक्ट को होलसेल करते हुए पब्लिश किया और वो फिर मेरी प्रोडक्ट लिस्ट में आ गया, तो ये भी इसी तरह आगे नेक्स्ट स्टेप पे बिल्कुल उसी तरह मेरे पास पोस्ट हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट्स लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैंने FBM किया है और एक्टिव हो जाएगा अगर मैंने FBM किया है, और इनएक्टिव रहेगा अगर उसको मैंने FBA किया है, क्योंकि FBA करने से हमारी प्रोडक्ट को Amazon के वेयरहाउस पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, तो जब तक वो नहीं पहुंचता तब तक इनएक्टिव रहेगा, जब पहुंच जाएगा तब एक्टिवेट हो जाएगा। अब लिस्टिंग का हमारा सेशन कंप्लीट, हर तरीके से मैंने पूरी कोशिश की कि लिस्टिंग के दरख्त में आपके तमाम शाखें और पत्ते कवर हो, सो दैट कोई क्वेश्चन ज़हन में ना हो। मैंने पूरी डिटेल से आपको गाइड करने की कोशिश की। होलसेल मी टू हमने रीसेलिंग, होलसेल मी टू किया, अब प्राइवेट टेबल से प्रोडक्ट को पब्लिश किया, फिर हमने बारकोड्स के बारे में स्टडी किया, फिर हमने होलसेल में प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट करना है और किस तरह परमिशन लेनी है, और बाय बॉक्स कैसे विन करना है, और फिर प्राइवेट लेबल में बारकोड्स कैसे लिए गए, और टाइटल को कैसे हमने ऑप्टिमाइज करना है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन की भी ऑप्शन बाद में एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे इमेजेस का टैब है हमारे पास, जिसमें मेन इमेज है और फिर बाकी 7 दूसरी इमेजेस भी हैं। वीडियो यहाँ से अपलोड नहीं होगी। वीडियो को अपलोड करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, और वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन सिर्फ पेड लोगों के लिए है, जो मंथली Amazon का पेड अकाउंट लिया हुआ है। देखें, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, ये पेड अकाउंट में शो होता है, फ्री अकाउंट में शो नहीं होता। ठीक है जी, वील थैंक यू ऑल ऑफ यू।
सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सबके लिए दुआ करें, सब हमारे लिए दुआ करें, और हम भी आपकी तरक्की, कामयाबी और सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, और पूरी जान लड़ा रहे हैं कि आपको डिटेल से डिटेल तर में ये सारा कुछ दिखाया जाए कि अमेजोन पे फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे चीजें क्या चल रही हैं, और कल को आप टीचर बने, इसकी टीचिंग करें, अपना इंस्टीट्यूट खोलें, क्लाइंट्स को हैंडल करें। हमारा मकसद यही है कि आप आगे इस वर्ड को जितना ज्यादा जो है जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उतना ज्यादा ही ये सदका जारी है, और इस नीयत से ही हम आपको सारी गाइडेंस दे रहे हैं। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और ताकि हम आपके लिए मजीद मेहनत कर सकें, और अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सेशन। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट सेशन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।